हाँ, अब हम लोग मॉड्यूल के क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ बच्चों ने पूछा कि उन है कि ये प्रॉब्लम उन्हें नहीं समझ में आ रही है, तो बता दीजिए। तो अब क्वेश्चन कह रहा 3 चार्जेस ईच ऑफ प्लस 1 कूलम आर प्लेस्ड एट 1, 0, 0 and 2, 1, 1 and 3, 0, 0. Then force on the charge placed at 1, 0, 0 is। तो 3 चार्ज हैं, सभी के मैग्नीट्यूड और साइन सेम है। वो 3 पॉइंट्स पे रखे हुए हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। और 1, 0, 0 पे जो चार्ज है उस पे आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो अगर ऑप्शंस पे आप ध्यान दें तो सारे ही ऑप्शंस आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमको वेक्टर फॉर्म में निकालना है यहाँ पर फोर्स। ठीक है, तो इसके लिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ को पढ़ाई गई थी, उसका यूज़ हम लोग करेंगे। और वेक्टर एडिशन आपको पता है कि दो वेक्टर्स अगर आपको पता है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है। ठीक है, और थोड़ा 3D की प्रॉब्लम है तो इसको इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा इमेजिनेशन पे ध्यान दें, है ना। तो चलिए अब हम लोग इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखिए भाई, तो अब देखें, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस। और जेड एक्सिस इस तरह से हुई है कि नहीं। जब आपको उधर वेक्टर समझ आया तब भी क्लियर किया था, जेड एक्सिस ये हो गई। तो जेड एक्सिस जब ये हो गई, लेकिन कॉपी में बनाना होता है तो भाई हम इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक, अब ये पॉइंट है ओरिजिन 0, 0, 0। एक पॉइंट हमको दे रखा है 1, 0, 0। इसी पॉइंट पे हमको जो चार्ज है उस पर फोर्स निकालना है। और एक पॉइंट दे रखा है 3, 0, 0। और एक पॉइंट आपको दिया है इन्होंने 2, 1, 1। अब इस पॉइंट को समझ ले, पॉइंट कहाँ होगा। तो देखिए, एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 1, जेड कोऑर्डिनेट +1, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो ये हो गया एक तरीके से 2, तो ये 2 बना। और वाई कोऑर्डिनेट 1 यहाँ पे कहीं, तो देखा जाए इतना 2, 1 बना। और z का जो 1 है, तो z का 1 कहाँ पे आएगा, ये z एक्सिस है, तो मान लीजिए ये 1 हुआ। तो जो पॉइंट आपका होगा वो कुछ एक तरीके से ऐसे मान के चलिए यहाँ पे कहीं होगा, है कि नहीं। इस पॉइंट पे कहीं 2, 1, 1 बनेगा। इस पॉइंट पे थोड़ा सा इसको हम ऐसे यहाँ ले आए, इसकी टिप समझिए 2, 1, 1 पे होगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ये आएगा, है ना, ये पॉइंट। अब ये कॉपी में बनाना थोड़ा कठिन है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे अब देखते रहिए। पहले हम क्या करते हैं, इस पॉइंट की वजह से इस पे फोर्स निकालते हैं, फिर हम इस वाले पॉइंट को देखेंगे। तो अब आप देखें, तो 3, 0, 0, तो इस पे मान लीजिए ये पॉइंट सपोज करिए ए है, ये पॉइंट बी है, और इस पे जो चार्ज है +1 कूलम है, और इस पे भी चार्ज +1 कूलम है। तो ये इस पे फोर्स किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी, रिपल्सिव फोर्स होगा, सेम साइन है। तो एफ बी, एफ वेक्टर एफ ए बी लिखना बहुत ही इजी है। कैसे, 9 × 10⁻⁹, ये हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। ठीक है, एंड देन 1 × 1 मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस ये कितना होगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन इसकी इस ओर है, मतलब निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो माइनस का आई कैप। यानी वेक्टर एफ ए बी तरीके से आपके पास बन गया, वेक्टर एफ ए बी हो गया -9 × 10⁻⁹ डिवाइडेड, एक मिनट, -9 × 10⁻⁹ डिवाइड बाय 4 इंटू आई कैप। ये आपका वेक्टर एफ ए बी हो गया। ठीक है, अब ऐसा है, इस पॉइंट का जो 2, 1, 1 है, इसका डायग्राम हम थोड़ा अलग बना ले रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, तो अब आप देखो, तो ये हो गया 1, ये ए पॉइंट, और मान लीजिए वो पॉइंट हमने ऐसे बना लिया, ये सी पॉइंट जो कि 2, 1, 1 है, और ये पॉइंट आपका 1, 0, 0 है। तो अब इस दोनों पे क्या है, इस पे भी +1 कूलम है, इस पे भी 1 कूलम है। तो ये रिपल्सिव फोर्स ऐसे लगेगा इसके ऊपर, वेक्टर एफ ए सी, फोर्स एक्टिंग
ऑन ए ड्यू टू सी, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म रिवाइज करिएगा तो उसमें आपने देखा था, हमने यूनिट वेक्टर भी निकाला था। तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, इसमें डायरेक्शन एफ ए सी किधर है, सी टू ए है। तो जो हम यूनिट वेक्टर लेंगे आर कैप जो लेंगे, चाहे आर सी ए लिख दें, ठीक है, तो वो डायरेक्शन ये होगी सी टू ए डायरेक्शन में। तो एफ ए सी का अगर हम मैग्नीट्यूड लिखने चलेंगे तो वेक्टर एफ ए सी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹, मैग्नीट्यूड 1 है चार्जेस का, है ना। डिस्टेंस हमको देखना पड़ेगा कि क्या रहेगा, वेक्टर आर सी ए का मॉड का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा आर सी ए यूनिट वेक्टर। बोलिए ठीक है। तो अब वेक्टर यूनिट वेक्टर आर सी ए आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, पहले वेक्टर आर सी ए निकाल लें। तो वेक्टर आर सी ए कैसे निकलेगा, अगर देखें तो वेक्टर आर सी ए क्या हुआ, वेक्टर आर सी ए हुआ वेक्टर सी ए, और वेक्टर सी ए मतलब क्या हुआ, वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ सी। बोलिए ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो भाई ये 1 0 0 दिया है, तो इसके क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर आई प्लस 0 जे प्लस 0 के माइनस ओ सी वेक्टर। तो ओ सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 1, 1, तो 2i प्लस जे प्लस के ब्रैकेट लगा दें। तो जब सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा, माइनस ए माइनस जे माइनस के, और यहीं से अगर हम मॉड निकाल लें तो मॉड क्या आ जाएगा, -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। ये सब आपको वेक्टर में क्लास 11 में हमने पढ़ाया है, ठीक है। एक बार जाके रिवाइज कर लीजिएगा वो भी, और शुरुआत में ही आपसे बोला था रिवाइज करने के लिए कि वेक्टर रिवाइज कर लें तब स्टार्ट करें ये सब लगाना। तो अब आर कैप क्या होगा, आर कैप आर सी ए कैप क्या बनेगा, आर सी ए कैप सिंपली बनेगा वेक्टर आर सी ए अपॉन मॉड ऑफ आर सी ए। आपको याद होगा क्लास 11 में यूनिट वेक्टर एन बताया था कि एन कैप इक्वल टू वेक्टर एन अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन। तो यानी ये बन गया -i माइनस जे माइनस के अपॉन √3। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पर इसमें रख देंगे, तो क्या बनेगा आप देखो, 9 इंटू 10⁹ 1 आर सी हो गया √3 स्क्वायर, और आर कैप हमने निकाला है -i माइनस जे माइनस के अपॉन √3। तो भाई आपके पास क्या बन गया वेक्टर एफ ए सी, ये माइनस हम कॉमन कर लें तो माइनस इधर आया, 9 इंटू 10⁹ अपॉन 3√3 का स्क्वायर 3, ये √3, ठीक है। एंड देन यहाँ पर i प्लस जे प्लस के। अब जैसे मान लीजिए ये एफ ए बी हम सपोज कर रहे हैं इक्वेशन 1 है और इसको इक्वेशन 2 मान लें। अब हमको निकालना क्या, अब हमको निकालना रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट ए। तो वो क्या हो जाएगा, इन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल हो जाएगा। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक चीज और आप लोग देखें वो पॉइंट अभी हमने जब सी पॉइंट आपको समझाया था तो हमने सी पॉइंट आपको क्या बताया था, ये लोकेशन इधर कहीं होगी बताया था। तो अब सी पॉइंट पे जो सी पॉइंट है यहाँ पे कहीं है और ये पॉइंट है, तो देखिए जो फोर्स लग रहा है इस चार्ज के इस पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन देखिए किधर आ रही है, इस ओर आ रही है इस ओर। भाई ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये डायरेक्शन आएगी। अब इस डायरेक्शन को अगर आप ध्यान से देखें, इसको अगर हम 3 डायरेक्शन में 3 एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वाई एक्सिस निगेटिव डायरेक्शन में आई, एक्स एक्सिस भी निगेटिव डायरेक्शन में आई, और जेड एक्सिस भी निगेटिव डायरेक्शन में आई, है कि नहीं, ठीक है। भाई एक्स एक्सिस इधर आएगी इसके लिए, वाई इधर आया और जेड इधर आया, तो इसीलिए रिजल्टेंट फोर्स में पूरे में माइनस आएगा, क्योंकि एफ में भी माइनस लगा है और एफ में भी माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अगर किसी को कोई डाउट हो वो पूछ लेगा। थोड़ा 3D इमेजिनेशन पे वर्क किया करिए, थोड़ा सा उसको इमेजिन किया करिए, प्रैक्टिकली सोचा करिए कि कैसे पॉइंट बनेगा, तब आगे बढ़िए, ठीक है। और जब कहीं कोई डाउट हो तो पहले नोट्स देखें। मैथ्स लग रही है न्यूमेरिकल में, लेकिन मैथ्स लग रही है फिजिक्स के अकॉर्डेंस में, तो पहले नोट्स जब क्वेश्चन फंसे तो उसको दिमाग में रखते हुए आप नोट्स को फॉलो किया करिए। और क्लास 11 मत भूलें, क्लास 11 जितना कुछ पढ़ा सब कुछ लगेगा यहाँ पर,
ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देख लें, किसी को कोई डाउट हो वो पूछ लेगा।